हेलो स्टूडेंट, मैं अरुण कुमार फ्रॉम SSAC इंस्टीट्यूट। आज हम 28 जैन को होने वाले पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट का होने वाले पेपर का मैथ सेक्शन करेंगे बी आर्क का। इसके अंदर मैंने जितने पॉसिबल हो सकता है आसान से आसान मेथड से आपको क्वेश्चन कराने की कोशिश करी है। किसी प्रकार की इंक्वायरी के लिए आप दिए गए नंबर पे संपर्क करें। और अगर आपको और भी वीडियो सोल्यूशन चाहिए इस पेपर के तो नीचे जरूर कमेंट करके हमें बताएं। आपका पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे, इस क्वेश्चन का आंसर गलत दिया हुआ था इन्होंने बी, इसका ए पार्ट था इसका आंसर। अच्छा, इस तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, तो उसके लिए एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। ये क्वेश्चन दो तरीके से हो सकता है, एक तो साइक्लिसिटी से, ठीक है, और एक बाइनोमियल से। लेकिन ये साइक्लिसिटी से बहुत आसान होता है। तो साइक्लिसिटी होती क्या है, पहले मैं आपको ये बताता हूँ। जैसे 7 की साइक्लिसिटी होती क्या है, तो बहुत ध्यान से समझना, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आ रहे हैं, तो इसलिए आपको बेसिक आना चाहिए। जैसे साइक्लिसिटी क्या कहती है, 7 की पावर अगर हम 1 करते हैं, इसको थोड़ा डार्क कर लेते हैं। 7 की पावर 1 करते हैं तो आंसर 7 आता है। 7 की पावर 2 करते हैं तो 49 आता है। 7 की पावर 3 करते हैं तो 343 आता है। और 7 की पावर 4 करेंगे तो 2401 आएगा। अब देखें 7 की पावर 5 करेंगे तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा 16807। तो आप नोट करिए कि 5 के बाद, 7 की पावर 5 के बाद, 4 के बाद, 7 की पावर 4 के बाद जैसे ही हमने 5 करी पावर, तो यूनिट डिजिट दोबारा से चेंज होकर 7 आ गई। इसी तरीके से हम इसकी साइक्लिसिटी जो डिसाइड करते हैं वो क्या होती है, 4। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करने का तरीका कितना क्या होता है, ये दे रखा है 7 की पावर 89। जो पावर होती है उससे हम 4 डिवाइड करते हैं। 89 को 4 से डिवाइड करेंगे, उसका रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 1। तो इस तरीके से जो रिमेनिंग पावर होती है वो इसकी रिमाइंडर रह जाती है, और हमें इसे डिवाइड करना है 15 से। तो 7 की पावर 1, ठीक है, कि सिर्फ अगर हम डिवाइड करते 15 से तो रिमाइंडर कितना आएगा हमारा, 7। अब पुराने टाइम में, ठीक है, आईआईटी के अंदर पहले से पहले भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। वो क्वेश्चन 7 की पावर 103 को जब 25 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो क्या आंसर आएगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर यही साइकिल सिटी लगाएंगे। ये आईआईटी में पहले आ रखा है क्वेश्चन, 7 की पावर 103 को और 25 से जब डिवाइड करेंगे तो साइकिल सिटी हमें पता चली कि इसकी 4 है। तो 4 से इसको डिवाइड करने पे हमारे पास रिमाइंडर कितना बचेगा बेटा, 7 की पावर 3। ये आया 25। 7 की पावर 3 कितना होता है बेटा, 343। ये 25। जब आप इसका रिमाइंडर निकालोगे, इसको तो आप सॉल्व कर सकते हो, तो इसका रिमाइंडर आएगा 18। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में चेक कर सकते हो। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। मैंने क्वेश्चन सीक्वेंस में नहीं लिए, मैंने क्वेश्चन उस हिसाब से लिए जो अगले पेपर में रिपीट कर सकते हैं, तो उसी क्वेश्चन को हम कर रहे हैं पहले। तो ये हुआ आपका फर्स्ट, इसका एग्जैक्ट आंसर 7 है। और ये क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए बता दिया कि आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। एक क्वेश्चन इतना इजी सा आया था लिमिट का, इतना इजी क्वेश्चन, आप जरा देखना उस क्वेश्चन को। जस्ट प्रॉपर्टी क्वेश्चन, प्रॉपर्टी का क्वेश्चन और कुछ नहीं। ठीक है, हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है लॉग लिमिट, ठीक है, x टेंड टू a एफ एक्स की पावर जी एक्स। ओके, एफ एक्स की पावर जी एक्स। तो इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, इसका सोल्यूशन होता है प्रॉपर्टी का e की पावर जी एक्स इंटू में एफ एक्स -1। ओके, तो ये क्वेश्चन सिर्फ सेकंडों का था, सिर्फ जिसको प्रॉपर्टी याद थी वो सॉल्व कर देता। तो अब इसे हम सॉल्व करते हैं। क्या हुआ, इसका सोल्यूशन e की पावर एफ जी एक्स मतलब ये वाला फंक्शन x+2 अपॉन में x, ठीक है, और यहाँ आएगा लिमिट x टेंड टू a। यहाँ पे भी हम लिख लेते लिमिट x टेंड टू 0 है, 0 दे रखा है, और इनटू में 1 प्लस में 3x-1 प्रॉपर्टी लगाई। इससे 1 से 1 कैंसिल, एक x से एक x कैंसिल, x की वैल्यू पुट करी 0, तो e की पावर कितना आया, 2 × 3 6। ये आंसर खत्म, आपका बी आंसर।
ओके बेटा, कोई डाउट होगा या इसी तरह की प्रॉपर्टी के क्वेश्चन सीखने हो तो एक प्रॉपर्टी आप अलग से अपने पास रखिए लिख के, लिमिट x टेंड टू a 1 प्लस में fx, और उसकी पावर अगर 1/fx, मतलब यहाँ पर जो दिया हो उसका रेसिप्रोकल दिया हो तो उसका आंसर होता है बेटा e। ठीक है जी। Hey, do you want to get into one of the top architecture colleges in India? Well, don't worry, we got you covered. At Sketch School of Art and Creativity, we have helped more than 800 students prepare for architecture entrance examinations and get into the top ranked colleges of India every year. We 100% guarantee top scores in NATA and the JBAC examination with a quality teaching, advanced study material, and personal attention to each and every student, with the only condition of the student putting equal efforts just like us. Don't believe us? Well, register for our free 3 days demo classes by filling the form given in the description box and get one step closer to achieving your dreams. ये बहुत ही इजी क्वेश्चन, मान के चलो लड्डू क्वेश्चन जिन्हें बोलते हैं वो है ये। एक क्वेश्चन अब कॉन्सेप्चुअल करेंगे, बढ़िया क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल। ये एक थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था तो इसे बहुत ध्यान से देखना। अगर आपको स्क्रीन में समझ में आएगा मैं अगला पेज ले लूंगा, आप कंटिन्यू करते रहना। तो क्वेश्चन बोल रहा है पी अल्फा बीटा गामा बी द इमेज ऑफ दिस पॉइंट। अगर कॉन्सेप्ट लगाएं तो आपको पता है कि हमारे पास एक लाइन है, लाइन x माइनस 5/3 इक्वल टू y माइनस 12/1 इक्वल टू z माइनस 10/2। ठीक है जी। एक पॉइंट है q 1 2 0। ठीक है, इसकी इमेज इस लाइन में बन रही है, कोई इमेज बन रही है जिसको p से हमने डिनोट करा है, और ये क्या है बेटा अल्फा बीटा। ठीक है, लैम्डा दे रखा है, गामा होना चाहिए लेकिन कोई बात नहीं, लैम्डा दे रखा है। अब आपको पूछ रहा है पी क्यू की स्क्वायर बताओ, तो ये पूछने का इसका एग्जैक्ट मीनिंग है इसकी डिस्टेंस की स्क्वायर। तो पी क्यू की स्क्वायर का मतलब है इसके डिस्टेंस की स्क्वायर। ठीक है जी। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस तरह के क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं, इस लाइन पे, ठीक है, इस लाइन पे कोई भी एक फ्री पॉइंट निकालते हैं। तो मेरे बच्चों आप सबने पढ़ रखा होगा किसी भी लाइन पे फ्री पॉइंट हम कैसे निकालते हैं, इसको किसी कांस्टेंट के इक्वल लेट कर लेते हैं। तो इसको हम मान लेते हैं एक कांस्टेंट बेटा r ले लेते हैं, क्योंकि इसमें कोई कांस्टेंट यूज नहीं कर रखा, स्मॉल r। तो अब यहाँ से अगर हम इस इक्वेशन से x की वैल्यू निकालें तो मैं यहाँ पर लिख ले रहा हूँ। तो x की वैल्यू क्या आएगी बेटा, इसको इंटू का और ये ऐड हो गया तो कितना आएगा बेटा 3r + 5। ऐसे ही y पे y हम निकाल सकते हैं इसको तरह, और ये अपोजिट साइन से, तो 1 प्लस में r प्लस में 12। और इसी तरीके से हम z निकाल सकते हैं। z क्या आएगा बेटा, इसको इंटू करेंगे 2r और प्लस में 10। आप ऐसे याद कर सकते हो बेटा, ये कांस्टेंट गिवन कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होता है और अपोजिट साइन में आता है। ठीक है जी। तो ये आपके क्या आ गए, पॉइंट आ गए। तो इस, अब मान के चलो इस लाइन का हमें डी चाहिए, क्या चाहिए, डायरेक्शन रेशियो। तो ये पॉइंट आ गया, मान के चलते हैं यहाँ पर एक पॉइंट आया जो इससे डिनोट किया जा रहा है। ठीक है, तो अगर हमें इसको टी मान लेते हैं कुछ देर के लिए, तो डी आर ऑफ डायरेक्शन रेशियो ऑफ क्यू टी चाहिए। तो कैसे करेंगे बेटा, आपने पढ़ रखा है x2 माइनस x1। तो क्या आएगा, ये पॉइंट है और ये हमारे टी के पॉइंट हमने निकाल लिए हैं, टी के पॉइंट। तो डी आर कैसे निकालेंगे, दिस माइनस दिस। ठीक है जी। तो पहला पॉइंट कितना आएगा आपका, डी आर क्या आएगा 3r + 4। दूसरा पॉइंट क्या आएगा बेटा जी आपके पास, 2 घटाया दिस माइनस दिस। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारी चीज आपको एकदम क्लियर हो। इसको इससे करेंगे तो हमारे पास डी आर कितना है बेटा 2r + 10। क्लियर, ये इस लाइन का डी आर आ गया, इसका क्यू टी लाइन का डी आर आ गया। अब आपने क्या पढ़ रखा है, अगर ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर है तो एक तरीके से इसके फुट के पॉइंट आए, फुट के पॉइंट आए तो इसके फुट के पॉइंट, तो डी आर और ये एल लाइन है, ठीक है, एक दूसरे में परपेंडिकुलर है। तो लेकिन क्यू टी इस परपेंडिकुलर ऑन एल, ये लाइन एल हमने मान ली। तो इसका मतलब है इसके डी आर, क्यू टी के डी आर, ठीक है, डॉट एल के डी आर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या होगा बेटा 0। जनरली आपने पढ़ रखा होगा कि कोई लाइन अगर
अगर दो लाइनें एक दूसरे परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो हमें QT का DR ये मिल गया, ठीक है। तो लाइन से डी लाइन का DR क्या होता है, बच्चों ने पढ़ रखा होगा, आप सब जानते हैं कि ये बेस जो होता है उसका DR होता है, ठीक है। हम कंपेयर किससे करते हैं, x माइनस x1 a y माइनस y1 b इक्वल टू z माइनस z1 c। और आप देखोगे इसके कोफिशिएंट 1 1 ही है। अगर ये 1 1 नहीं होते सबके कोफिशिएंट तो हम इसे रीअरेंज करना पड़ता है। तो इससे हमें DR क्या मिले, DR ऑफ लाइन क्या मिले बेटा, 3 1 2। तो अब हम इसे अप्लाई कर देना है, QT और L के DR का डॉट प्रोडक्ट 0। तो ये आपका DR है QT का। तो अब प्रोडक्ट करते हैं, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। तो लिखते हैं DR पहले वाले का DR इंटू में 3 प्लस में R प्लस 10 डॉट प्रोडक्ट में ऐड होता है, होगा आप लोगों ने 1 प्लस में 2R 10 इंटू में 2 इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व करके आप R निकाल सकते हो। चलो इसे सॉल्व कर लेते हैं। कितना आएगा बेटा आपके पास, 9R प्लस में 12 प्लस में R प्लस में 10 प्लस में 4R प्लस में 20 इक्वल टू 0। तो अब हम R की वैल्यू निकालना चाहें तो 14R इक्वल टू -42 और R की वैल्यू आई बेटा -3। ओके, जैसे ही R की वैल्यू -3 आएगी तो हम R की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। तो R की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास -3 पुट करने पे हमारे जो पॉइंट आ जाएंगे, पॉइंट को ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पुट करा तो -9 और +4 -9, यहाँ -3 पुट कर रहे हैं, -3 यहाँ पर R की जगह सब जगह। तो R की जगह सब जगह माइनस पुट करेंगे तो कितना आएगा बेटा इसका, देखें -9 और +4। अच्छा इसमें पुट करेंगे, सॉरी इस पॉइंट में हमें T पॉइंट निकालना ना, T पॉइंट में पुट करेंगे। तो इसको हम आगे करते हैं, देखते हैं, मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ। ये हम क्या निकाल रहे हैं, T पॉइंट के कोऑर्डिनेट। T पॉइंट के कोऑर्डिनेट के लिए R की वैल्यू यहाँ पुट करी, 3 इंटू -3 + 5 कितना आया बेटा, पहला कोऑर्डिनेट 4, ठीक है। दूसरा कितना माइनस, दूसरा यहाँ पुट करेंगे -3 + 12 इक्वल टू 9। तीसरा पुट करेंगे 2 इंटू -3 + 10 इक्वल टू कितना आया बेटा 4। तो ये आपके पॉइंट आए, क्या चीज बेटा, T पॉइंट आ गया, ठीक है। मिड पॉइंट क्या आया, मिड पॉइंट। इसके बाद आप लोग खुद कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर नोट करके चलते हैं कि हमारे मिड पॉइंट्स हैं, ठीक है, और ये हमारे पास पॉइंट है। अब इमेज में निकालनी है तो हम इमेज निकाल सकते हैं, जैसे न्यू स्लाइड ले लेते हैं। आप, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलो इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं। देखो, तो ये हमारे पास पॉइंट आए, पॉइंट दोबारा से इमेज बनाता हूँ। ये हमारे पास था 1 2 0 और ये मैंने फुट निकाल लिए। फुट कितने हैं बेटा, -4 9 और 4। मिड पॉइंट थ्योरम से आप मिड पॉइंट ये निकाल लोगे तो आपका अल्फा बीटा और गामा कैसे निकालेंगे। तो आपने पढ़ रखा है, ये क्या है आपका PQ का मिड पॉइंट है T। तो कैसे निकलते, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है बेटा, x इक्वल टू x1 प्लस x2 1 में 2। तो आपको x के कोऑर्डिनेट पता है, -4 इक्वल टू x1 क्या है यहाँ पर 1 प्लस में यहाँ क्या है अल्फा अपॉन में 2। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है आप लोग निकाल लेंगे, अल्फा की वैल्यू कितना है 8 - 1 9। इसी तरीके से आप बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। मैं आपको डायरेक्ट ही बताता हूँ क्या करना है आपको। इस क्वेश्चन के अंदर इसको ट्वाइस करो क्योंकि 2 से इंटू होगा और ऊपर वाला घटा दो। ये मेथड अगर आप कर पाओ तो बहुत अच्छा है। कैसे, मिड पॉइंट हम पता हो और हमें कोऑर्डिनेट पता हो तो इमेज कैसे निकाल, इसका ट्वाइस करके जो कोऑर्डिनेट है वो घटा दो। तो ट्वाइस करके कोऑर्डिनेट घटाएंगे तो 16 और फिर उसके बाद गामा ट्वाइस करके कोऑर्डिनेट घटाएंगे तो 8। तो हमारे पास जो इमेज आई बेटा कितनी आई, 9 16, ठीक है, और 8। क्लियर। अब हमें क्या निकालना है बेटा, इनके बीच में डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। कितना है, ये -9 आएगा, -9 16 और 8। अब डिस्टेंस निकालेंगे
तो डिस्टेंस कैसे निकाला जाएगा बेटा, दो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, तो पी क्यू का डिस्टेंस और उसकी होल स्क्वायर करना है तो डायरेक्ट ही कर देते हैं। तो फॉर्मूला आता होगा आपको, रूट हटा देंगे, होल स्क्वायर कर कितना आया, -10 की स्क्वायर प्लस में 14 की स्क्वायर और प्लस में 8 की स्क्वायर। यहाँ लगेगा डिस्टेंस फॉर्मूला, पढ़ रखा होगा आपने, x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर वाला, ठीक है। तो ये कितना आया आपके पास 100, ये 196, ये आया बेटा 64, तो 360 आंसर। ये आपका ऑप्शन था डी। ओके बेटा, देखें, चले आगे चलते हैं। कोई भी अगर से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट में बता देना।